क्योंकि जिनको कोई कानून दया नहीं दिलवावे उसको बिल्डोजर बाबा 1 मिनट में न्याय दिला देते हैं। 14-13 साल के बच्चों को पत्थर फेंकने के लिए आगे करते हैं। बिल्कुल सही बात है। आई लव महादेव के चक्कर में ना एक बंदे को मार दिया गया है इनके द्वारा। पर आप ये बताओ, इस देश में स्वतंत्र जुदा के नारे को लग जाते, गर्दन काटने के नारे को लग जाते। भैया मतलब हिंदू का जब त्योहार आता है तभी तुम्हें ये दिखाना आता है कि हाँ भाई हम ये लोग हैं। क्योंकि हिंदू को काफिर बोला जाता है कि योगी महाराज के टकले के चांद पे एक भी वो नहीं रहेगा, इसको शाम तक खत्म कर देंगे। बहुत अच्छा काम किया यूपी पुलिस ने, 1 नंबर काम करती है। एक योगी महाराज एक बिल्डोजर बाबा के नाम से जाना जाता है यूपी में। क्योंकि जिनको कोई कानून दया नहीं दिलवावे उसको बिल्डोजर बाबा 1 मिनट में न्याय दिला देते हैं। क्योंकि एक चीज़ बताओ, छोटे छोटे बच्चों को आगे कर देते हैं। क्योंकि छोटे बच्चों की जेल तो होती नहीं है, उनके ना ऊपर कोई मुकदमा ना केस होता है, तो ये 14-13 साल के बच्चों को पत्थर फेंकने के लिए आगे करते हैं। भाई क्यों कर देते हो तुम लोग? इस देश में कोई संविधान कानून नहीं चलता, प्रशासन के ऊपर विश्वास नहीं है क्या आपको? ये बताओ। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि अगर आई लव यू योगी बोल सकते हैं, आई लव यू मोदी बोल सकते हैं, तो आई लव मोहम्मद क्यों नहीं कह सकते? बिल्कुल सही बात है। आई लव महादेव के चक्कर में ना एक बंदे को मार दिया गया है इनके द्वारा। ठीक है, तो हमारा देश है ना, ये किसका देश है? हिंदुओं का देश है, किसका देश है? से मारा गया। आई लव महादेव के मैंने न्यूज़ भी देखी थी, इतना मेरे को ध्यान नहीं है क्योंकि मैं जॉब करता हूँ यहीं पर ही सडनली। ठीक है, अब ये बताओ ना, आई लव महादेव लिखा था एक बंदे ने, आपको पता होगी मेरे से ज़्यादा, उस बंदे को मार दिया गया। ये बताओ उसकी क्या गलती थी बेचारे की? ये बताओ ना। आई लव मोहम्मद इससे पहले था ही नहीं, चलो ठीक है आपने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। आई लव मोहम्मद आपने बोला, बहुत अच्छी वाली बात है कि आपके आस्था इसमें बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप ये बताओ, इस देश में स्वतंत्र जुदा के नारे को लग जाते, गर्दन काटने के नारे को लग जाते। भैया क्यों लगाए नारे? और तुमने भीड़ रोडों पे जमाई आके तुम क्यों दंगा करना चाहते? किसी दुकान गरीब की क्यों जलाना चाहते? मतलब हिंदू का जब त्योहार आता है तभी तुम्हें ये दिखाना आता है कि हाँ भाई हम ये लोग हैं। क्योंकि हिंदू को काफिर बोला जाता है, इनको साफ साफ पता है कि हिंदू कौन है, काफिर है। तो ये दंगा करने का पूरा ही काम करते हैं। फिर योगी महाराज ने अगर इसका अच्छा काम कर दिया तो क्या गलत कर दिया इसके बारे में? मुझे बताओ, क्या गलत काम कर दिया? बहुत अच्छा करा यूपी पुलिस ने। क्योंकि ये बताओ, इस देश में संविधान नहीं है, कानून नहीं है, कोर्ट नहीं है, क्या नहीं है, जो आप ये लोग बताओ स्वतंत्र जुदा के नारे लग जाते 1 मिनट के अंदर। क्यों लगा देते भाई? क्यों लगा देते हो? अगर योगी महाराज को वो काम कर देते बढ़िया है, इनके खुदामत पारी कर देते हैं तो ये दिक्कत आती है। ऐसे ही एक धमकी मिल जाती है, एक मौलाना धमकी देता है कि योगी महाराज के टकले के चांद पे एक भी वो नहीं रहेगा, इसको शाम तक खत्म कर देंगे। भाई क्यों खत्म कर दोगे तुम? क्या गलत करा है? उन आई लव मोहम्मद के ऊपर रिपोर्ट FIR नहीं हुई थी? पहले उसको जाके थाने में पूछा जाके SP साहब से। कश्मीर के एक नेता है, नाम याद नहीं आ रहा है, वो ही कह रहे कि अपराधी अपराधी होता है, पत्थरबाज होता है। जिन्होंने दंगा करा उनको सजा दीजिए, पूरी समुदाय के लोगों को टारगेट मत करिए। अरे भैया समुदाय क्या मतलब है? उसमें से किस जो वीडियो मुसलमान आए थे, जितने उन मुसलमानों को उठाया गया है, जिनकी वीडियो अगर किसी और फालतू मुसलमान को उठाया उसको बताओ ना, एक भी आकर क्या उठाया? किसी को नहीं उठाया। जो उस वीडियो में पत्थरबाजी बच्चा फेंकने वाला काली साइड वाला बंदा था उसको पकड़ा गया। ऐसे कम से कम 25-30 आए हुए थे। और जो वीडियो उनकी बिल्डर सफाई करने में लगी, उनकी जितनी प्रॉपर्टी है उस पर, जहाँ तक तोफी राजा था उसका दोस्त था, उसके घर पर बिल्डर चल चुकी है। क्योंकि योगी महाराज तो 1 मिनट किसी की नहीं सुनते, वो तो एकदम हाल फॉल कर देते 1 मिनट के। योगी महाराज तो किसी की नहीं सुनते, लेकिन एक खबर जैसे तमिलनाडु से सुनने में आई है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कि भगवान श्री राम का वहाँ पर पुतला जलाया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? ये तो बहुत दुर्घटना वाली बात है कि वहाँ की सरकार तो कांग्रेस ही है। तो यहाँ सुनो, अरे भैया सुनो तो पहले पूरी बात। और वहाँ के जो कुछ हिंदू नहीं थे क्या कर रहे थे जब वहाँ पुतला जलाया गया? वहाँ पे MK स्टालिन। अरे किसी की भी सरकार हो, वहाँ हिंदू नहीं थे क्या? ये बताओ। हमेशा हर जगह प्रशासन, एक चीज़ बता, हर जगह प्रशासन नहीं आता आपकी लड़ाई लड़ने के लिए। इससे पहले पुराने चले जाओ, इससे पहले प्रशासन था क्या? सिर्फ हमें अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती थी। इसलिए प्रशासन के चक्कर में मत रहो, क्योंकि एक थाने में 400 पुलिस वाले रहते हैं। अगर किसी देश में दंगा होगा ना तो प्रशासन तुम्हारे पास नहीं आएगा, दंगे के बाद प्रशासन आएगा। क्योंकि ये बहुत बढ़िया काम है योगी महाराज का कि प्रशासन दंगे से पहले पहुँच जाता है, पर बराबर वालों को बवासीर हो जाती है 1 मिनट के अंदर। क्यों हो जाती है भाई? इससे बढ़िया काम कर रखा है योगी महाराज ने। क्योंकि योगी महाराज जैसा ही हर देश, हर उत्तर प्रदेश में हर जगह योगी महाराज जैसा नेता होना चाहिए। क्योंकि 1% में नाम लेने का काम करते हैं, बहुत अच्छे, रात के रात कहते हैं। तमिलनाडु में आपने देखा कभी भगवान श्री राम का जो पुतला जलाया गया है, उसको लेकर काफी विवाद हो रहा है, क्या कहेंगे? मैडम देखिए, बहुत गलत हुआ। कांग्रेस की सरकार है तमिलनाडु में, जो भी है उसने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। लेकिन एक मेरे को बात बताइए, प्रभु राम का वहाँ पर फोटो जलाया गया, अभी ये नारे तो नहीं आए ना कि गुस्ताखे राम की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। लेकिन यही कोई मुस्लिम मतलब उसके संगठन का आता तो अब तक के नारे लग चुके थे, आतंक फैला दिया जाता। मैडम यही एक हिंदुओं की क्षमता है कि अभी तक कोई दंगा नहीं फैला वहाँ पर। चैनल पे कह रहे थे कि हिंदू कायर है इसलिए एक्शन नहीं लेते हैं अपने धर्म के खिलाफ। ये दंगा ही है, ये सारे दंगा ही करवाना चाहते जो ऐसा बोल के गए। संविधान के हिसाब से काम होगा इस देश में, और हिंदू इसी हिसाब से बैठा हुआ है कि कार्रवाई होगी उन पर, ठीक है, और कोर्ट अपने आप केस लड़ेगा।
अब ये तो आतंक फैला देते हर जगह, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा और निकल गए सारे लेकर। बताइए प्रभु राम का हमें भी दुख है इस चीज़ का, लेकिन हमने एक भी बार ये नारा तो नहीं निकाला कि प्रभु गुस्ताखे राम की एक ही सजा सर। हमें पता है कोर्ट पे हमें विश्वास है, योगी जी पे विश्वास है, प्रशासन हुआ कोई भी है। योगी जी तमिलनाडु में थोड़ी बैठे। अरे वो मोदी जी तो है प्रधानमंत्री, तो वो एक्शन लेंगे जरूर। आप योगी जी की बात करें, तमिलनाडु जाएंगे पहले उत्तर प्रदेश संभालेंगे, उत्तर प्रदेश से संभाला नहीं जा रहा उसे। प्रदेश तो सुअर की तरह कुत्ते की तरह पेल के कहाँ संभाला जा रहा है? विपक्ष सवाल करे, उत्तर प्रदेश नहीं संभाल पा रहे होगी। विपक्ष का कौन सा नेता वहाँ अभी तक गया है? ना राहुल गांधी गया और ना टेढ़ी नाक वाला मौलाना अखिलेश यादव गया है। ये जाएंगे कब? और जाएंगे पता है कब? जब माहौल ठंडा हो जाएगा फिर आएंगे, योगी जी की बुराई करेंगे। 2027 में वोटिंग है, तो इस वजह से वहाँ जाकर थोड़ी संपत्ति लेंगे, बस यही काम है इनका। 2027 का आपने जिक्र किया है। अभी कांग्रेस के कोई प्रवक्ता है मोहम्मद सना करके कुछ ऐसा नाम उनका, वो ये कह रही है कि 2027 में चुनाव का माहौल बनाने के लिए इस तरह की सांप्रदायिक भावनाओं को वो किया जा रहा है, बवाल किया जा रहा है। तो मतलब योगी जी ने वो पोस्टर छाप के दिए थे उन्हें, योगी जी ने पोस्टर छाप के दिया था क्या तुम निकलो मैं तुम्हें पेलूंगा? योगी जी ने दिया था। ये सारे आतंकी है, खुद ही काम खराब करवा रहे हैं कुत्ते की तरह। इनको तो चप्पलें उठाने के वहाँ से मौका नहीं मिल पाया है इनको। मैडम जो भी गलत करेगा, चाहे वोटिंग के टाइम को, अच्छा एक बात बताइए, अतीक अहमद को कब पेला गया? वोटिंग का टाइम था। विकास दुबे को कब पेला गया? वोटिंग का टाइम था। ये अभी तो 2 साल है, 25 चल रहा है, ये 25 चल रहा है, 27 2 साल है अभी। तो अभी कौन सा आ गया वोटिंग का टाइम? ये बताइए। वोटिंग का टाइम अभी तो नहीं है, वोटिंग का टाइम होता है 2-4-6 महीने पहले, जब समझ में आती बात। लेकिन आई लव मोहम्मद कहने से दिक्कत क्या है? किसी को क्या कोई दिक्कत नहीं है। आई लव मोहम्मद के नाम से दंगा फैलाना दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोग तो मानने को तैयार नहीं है। वो तो ये कह रहे थे कि आई लव मोहम्मद को लेकर दिक्कत है, इस वजह से लाठीचार्ज किया गया। क्यों नहीं मैडम, कितनों की वीडियो आई है कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हम आए थे, हमें बहकाया गया, तो तोकीर राजा के खिलाफ भड़काए गए थे। ये सारे उससे पीड़ित है, पाकिस्तान से आतंकवादियों से सारे पीड़ित है। ये जितने भी लोग आए थे आतंकवाद फैलाने वहाँ पर, और इनकी डेंटिंग पेंटिंग हो गई तो क्या बुराई है? दिवाली का टाइम है, अच्छी बात है डेंटिंग पेंटिंग का जिक्र तो योगी आदित्यनाथ के लिए भी किया है। एक युवक से सवाल पूछा गया, मुस्लिम युवक से, तो कह रहे थे कि हमेशा सीएम नहीं रहेंगे, जब सीएम पद से हट जाएंगे तो डेंटिंग पेंटिंग की जाएगी। तो 2 कौड़ी का फखरुद्दीन का भैया जो है क्या ओवैसी, वो भी कह रहा था जब योगी मठ में चले जाएंगे और सदा के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं रहेंगे तुम्हारा क्या होगा? अभी तो है, अभी कुछ इनके बस की है तो कुछ करके दिखाएं। अरे मैडम ये खाली बकचोद है, इनके बस की कुछ नहीं है। ये अपने इलाके में बैठकर हवाबाजी कर सकते हैं। हिम्मत है तो आए यूपी में बोलकर दिखाई योगी जी को, और फिर योगी जी को बोल के योगी जी से यूपी से बाहर निकल के चलिए, हम मान लेंगे कोई धुलंधर आया था। कुछ नहीं है, ये कुत्ते की तरह पेले जा रहा है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं योगी जी, जितने भी आए थे कुत्ते की तरह पेले गए, बहुत बढ़िया। हमें योगी जी के काम से बहुत सम्मान करते हैं, योगी जी का, उनके काम से बहुत हम खुश हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जितने भी जिहादी आए थे सारे कुत्ते की तरह पेले गए, चप्पल उठाने का मौका नहीं मिल पाया इनको। थोड़े दिन पहले वो बोला था एक फखरुद्दीन हैदराबाद से खड़े होकर कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। मैं कह रहा हूँ बाबा की 5 मिनट के लिए लाठी चार्ज हुआ है, कहाँ चले गए ये सारे? इसमें तो कई बच्चे भी थे ना जो नमाज पढ़ने आए। मैं कह रहा हूँ जितने भी बच्चे नहीं साले आतंकवादी थे। बच्चे कह रहे हो ना आप, सबसे ज्यादा पत्थर मारने वाले बच्चे ही मिलेंगे आपको, और कोई नहीं मिलेगा। वो था ना झुमका गिरा रहे बरेली के बाजार में, चप्पल जूते पड़े रहे बरेली के बाजार में। लट प्रशासन अच्छा हुआ है, हम सपोर्ट करते हैं। परमिशन हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, विदाउट परमिशन के आप भी कुछ नहीं कर सकते। जब करेंगे तो मेरे बाबा है, हमें बाबा की सपोर्ट है। लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि परमिशन क्या इसी साल ही ली गई? पहले भी तमाम जुलूस होते थे, पहले भी नमाज पढ़ी जाती थी, कि तब परमिशन नहीं ली? हिंदू कोई भी वो करेगा, अपना रैली भी निकालेगा ना, उसके लिए परमिशन होगी। आप मान लिया आप दंगे करने के लिए बैठे हो, ये थोड़ा आप दंगे करोगे? नवाज का नाम लेके दंगे भी कर सकते हैं ना। जब को उन्हें बोला भाई आप जा सकते हो, जब भी फिर पंगा करेंगे तो भाई पुलिस ने सही किया है, लाठीचार्ज अच्छा किया। बिल्कुल। मैं योगी जी रजा को जो गिरफ्तार किया गया उस पर क्या? मैडम मैं योगी जी से एक बात कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट है कि योगी जी उनको कुत्ते की तरह तो नहीं मारना था। देखो तुमको इतना कुत्ते की तरह दौड़ा है, चप्पलें नहीं उठा पाए। अच्छा चप्पलें भी ऐसी यार, भाई क्या बताऊँ, चप्पलों पर टाके लगे हुए हैं। मतलब इतनी साले क्या बताऊँ मैं इनके बारे में। चप्पलों पे ध्यान से देखो, चप्पलों के फोटो देखो, टाके लगे हुए हैं चप्पलों पे। वो चप्पलें छोड़ के सारे भागे हुए हैं। योगी जी से बस एक ही बात कहूँगा, नहीं इनको इतना दौड़ा के और मारना चाहिए था, पेलना चाहिए था। थाने में ले जाके पेले गए और अभी पेलने का काम और होगा। कि आपको लगता है कि जो वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ है वो न्याय संगत था? न्याय से हुआ है कि कोई गलत नहीं हुआ है, न्याय से हुआ है। जो भी हुआ अच्छा हुआ, और हम योगी के सपोर्ट में हैं, हम तो गुल्ला बोलते हैं।
अब बाबा जाएगा नहीं, 27 में देख लेना बाबा कहाँ बैठेगा। बताता हूँ, हुआ तो है, कम हुआ है। ये पेलना ज्यादा, तो पेलते पेलते तो कि राजा पे भी 5-7 लगने चाहिए थे, उसको उठाकर खाली जेल में डाल दिया है। इस बात से थोड़ा मैं योगी जी के काम से सेट हूँ कि लगते तो कि राजा के घर पे पहुंचना चाहिए था, 5-7 उसमें भी पेलने चाहिए थे, घसीटते हुए उसको उसमें ले जाना चाहिए था। ठीक है, तो पेले गए, बहुत अच्छा पेले गए। और मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ, दिवाली का टाइम है, डेंटिंग पेंटिंग बहुत जरूरी है इन लोगों की, बहुत जरूरी है। पेंट हुआ है अच्छा, तो तमिलनाडु में भगवान श्री राम का जो जलाया गया, मैम वो गलत हुआ है, वो किसी की आस्था पे वो चोट पहुंचाई है ना, वो गलत हुआ है। तो ये यही हमारी तो सरकार है मुसलमान ना। भी कह रहे हैं कि आइला मोहम्मद कहने में आपत्ति कहाँ है? कौन कह रहा है? मुस्लिम समुदाय, हम तो नहीं कहेंगे, हमें कोई हिंदू को नहीं कह रहे, वो कह रहे कि अगर आइला मोहम्मद के पोस्टर निकाले जा रहे हैं तो आपत्ति क्या है उसमें? मैम एक चीज बताओ, आप किसी के भी घर पे जाके लगा दोगे? जब हिंदू भी रह रहे मुस्लिम भी रह रहे, वहाँ लगाने की क्या जरूरत थी? आलम महादेव भी तो लगा सकते थे। ये देखो ना, दोनों तरह के लगाते, एक तरह का क्यों लगाया है? और ये पुतला जला गया ना, ये गलत किया है, जिसने भी किया है। ये भड़ुओं ने जो किया है ना, ये गलत किया है। पढ़ रहे हैं, जो मुस्लिम समुदाय को, मुस्लिम धर्म को फॉलो कर रहे हैं, वो आइला मोहम्मद ही तो लिखेंगे, महादेव को लिखेंगे। आप एक चीज बताओ, वहाँ पे आप हिंदू के घर पे जाके लगाएंगे, आलम मोहम्मद कौन मानेगा? क्यों लगा रहे हो? वो जो बैनर लगा है ना, वहाँ हिंदू भी है कॉलोनी में, मुस्लिम भी है, ये तो वो कर दिया ज़्यादा, वो पूरी कॉलोनी मुस्लिम की सोच रहे हैं, ऐसे थोड़ा हो जाएगा।